लाने की बात बार बार कही जा रही है। आज हाईकोर्ट ने कह दिया है, संजीव कौशिक जी, आज हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की मशीनों का कोई काम नहीं है, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण कीजिए। फिर इस तरह की मशीनों का क्या काम है वहां पर प्रदर्शन? पहली बात तो सुचारिता आप चला रही हैं कि ये उपद्रवी हैं, ये उपद्रवी नहीं है, किसान है और किसानों का आंदोलन है, इसको जरा दुरुस्त करवा दीजिए आप, मेरी घोर आपत्ति है। इनको उपद्रवी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल, मैं आपको ये बोल रही हूँ उपद्रव के औजार हैं, ये उपद्रव के ही औजार हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आप बताएं कि दीवारें जब खड़ा की जाएंगी तो दीवारों को तोड़ा कैसे जाएगा? नहीं, क्यों दीवारें तोड़ कर जाएंगे आप? जब आप कांटे लगाएंगे तो तय कर लिया दीवारें तोड़ देंगे आप। मतलब सर किसने पहले किसानों ने उपद्रव मचाया, पहले सरकार ने दीवारें खड़ी। भाई अगर कहीं जाने की इजाजत अगर नहीं है, आप चर्चा के लिए आ रहे थे ना, किसान तो चर्चा करना चाह रहे हैं ना, कैसे जाएगा? तो कैसे जाएगा? उसमें कुछ गलत। किसान दिल्ली कैसे आएगा और कैसे चर्चा करेगा? दीवारों को तोड़ के आएगा। मंत्री आपके यहाँ आने के लिए तैयार हैं, चंडीगढ़ मंत्री जा रहे हैं, आप दिल्ली आ जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करिए। देखिए आप दिल्ली नहीं, देखिए आपका पुराना अनुभव बड़ा खतरनाक रहा है। किसानों की अनुभव यही रहा कि 13 महीने में आप घुटने पर किए थे और कुछ पुलिस वाले जो है यही रहा कि 13 महीने में वो जो है पुराना अनुभव बड़ा खराब रहा है। इसी कारण से हाई कोर्ट आप ऐसे ही मानने वाले हैं। राज्य सरकार देश में जो बैठी हुई सरकार है ना, बहरी सरकार ऐसे ही सुनती है, जब तक घुटनों पे लाया नहीं जाता है नहीं सुनती है, और फिर लाई जाएगी करके जो उपद्रवी जो है आंदोलन खराब करने का प्रयास करेंगे उनके लिए प्रशासन है। अरे भाई साहब 4 दफे की वार्ता हो गई, सरकार कह रही है आंदोलनकारी है। एक मिनट वार्ता कर रहे हैं संजीव कौशिक जी, आप ही की सरकार से, जो पंजाब की सरकार है, उससे कहा गया है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और दूसरी बात ये है, वहां एक तरफ जो किसान जुट रहे हैं उनके साथ आपके नेता जाके एकजुटता कर रहे हैं, वहां पर उनका समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कीजिए। लेकिन अगर आप उनके कूच करने में एकजुटता करेंगे, आपको तकलीफ है, कूच करिए, दीवारें तोड़ दीजिए, तकलीफ है, दीवारें तोड़ दीजिए, किसानों के साथ बैरिकेड गिरा दीजिए, किसको तकलीफ है? समाधान निकलेगा संजीव जी, बैरिकेड एमएसपी का समाधान कैसे निकलेगा? समाधान तभी निकलेगा जब बात करेंगे। कर रहे हैं ठीक है, जो बात संजीव जी कह रहे हैं, यही बात दुष्यंत जी, जो बात यहाँ संजीव जी कह रहे हैं कि दीवार कैसे तोड़ेंगे, यही बात भगवंत मान सरकार को हाईकोर्ट में कहना चाहिए कि वहां दीवार लगी है इसलिए हमने तोड़ने के लिए भेजवाए हैं। ये तो हाईकोर्ट में नहीं कहा है, हाईकोर्ट में तो उन्होंने कहा है कि हम आगे रोकेंगे। हाईकोर्ट ने ये पूछा कि भाई जिस एक्सप्रेस वे पर, नहीं मुझे बोल लेने दीजिए, नहीं बोले, मुझे बोलने, नहीं मैं लड़ूंगा नहीं, अभी लड़ूंगा नहीं। जब हाईकोर्ट ने कहा कि ये आपकी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है, एक्सप्रेस वे पर कौन सी गाड़ी जानी चाहिए, कौन नहीं गाड़ी जानी चाहिए, अगर उनको जाना है तो किसान बसों से क्यों नहीं गए, तब वहां के डीजीपी ने जल्दी कहा है कि यहां से घेरो, वहां से करो। लेकिन आपका तर्क पंजाब सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि पंजाब सरकार को मालूम है कि जो कुछ हो रहा है ये केवल गैर कानूनी नहीं है, ये एक अपराध है, ये एक चारों तरफ डरावना दृश्य पैदा हो रहा है। सर बख्तरबंद गाड़ियां बनाई गई है, बख्तरबंद नहीं, जेसीबी को बख्तरबंद गाड़ियों में तब्दील किया गया है। ड्राइवर के कक्ष को ऐसे घेरा गया है केवल वो सांस ले सके। के लिए ठीक नहीं है। जो टायर हैं उनके पीछे उनको लोहे से किसान का टायरों को लोहे से ढका गया है। भारत मां का अपमान कर रहे हैं आप। बाजाबता ट्रेनिंग होना नहीं। सुचरिता मुझे मैं जानना चाह रहा हूं, ये ट्रेनिंग कितने महीने से चल रही थी में नहीं जान रहे हैं कि ये जो स्पीड बढ़ेगा ट्रैक्टर का, खुद उसको भी ड्राइवर संभाल सके, लोहे के चक्के पर चला सके और आगे दीवारों को तोड़ सके। ये ट्रेनिंग कहां से हुई है, किसने दी है? 2022 आंदोलन है, किसान की ऐसा है किसानों की समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए। उत्तर दिलवाइए दुष्यंत जी, 2022 के आंदोलनों को जब होगी किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हो रहा था, मैंने कहा था कि आंदोलनों को आप किसान को उपद्रवी कहेंगे। अभी जो आंदोलन है भविष्य में कुछ क्या इस कहेंगे देश में इसी प्रकार से भविष्य में मांग के लिए। एक सेकंड करके बात करिए। दुष्यंत जी मेरा सवाल देखिए बड़ा क्लियर है। जो वहां पर बैठे हुए हैं पंडेर जी जिनकी आप बात कर रहे थे, उनका बयान आया, दुष्यंत जी जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर खून की होली होगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, अगर तस्वीर बदल जाएगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। उनके ऊपर होली की तस्वीर फायर करवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, पैलेट्स गन चल रहे हैं, वहां पे एक्टिविस्टों की आंखों में लग गई हैं। तो ये उचित है क्या?
वहां पर ना मास्क पहनकर पुलिस वाले भी आ रहे हैं और किसान भी आ रहे हैं, हो गई किसान भी आ रहे हैं। दे सकते ड्रोन से फायर हो रहा है, देखिए ये जो आप लोग फायर हो रहा है। मैं आपसे दुष्यंत जी, गोला फायर हुआ है, दुष्यंत जी आपसे पूछ रही हूं, एक मिनट दुष्यंत जी, पंडेर जी जो बोल रहे हैं कि किसान खून की होली होगी तो हम जिम्मेदार हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ये धमकी नहीं है तो क्या है? खून की होली की बात क्यों कही जा रही है जब सरकार कह रही है हम बात करने को तैयार हैं? और ये किसान नेता, सुन लीजिए, ये किसान नेता 14,000 नहीं, लेकिन ये किसान नेता तो दिल्ली आकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली और ये जेसीबी मशीन्स और पोकलेन मशीन्स लेकर जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। देखिए जी, बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप घोषणा कर दीजिए कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार है, तुरंत ऑर्डिनेंस ले आइए। यूपीए ने तो अब राहुल गांधी साहब ने वादा किया है, बर्बाद हो जाएगा देश। अभी राहुल जी ने वादा किया है और मैं कह रहा हूँ यूपीए की सरकार बनने दीजिए, एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। केवी टॉमस ने क्या कहा था? आपके मंत्री, यूपीए के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर इसे लागू कर देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। आज कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। बाहर जा रही और मैं अवधेश जी, आप देश के बड़े, आप किसान हैं, छोड़ दीजिए, मैं पहले इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर पहले मानवता है। मैं पहले चक्कर से गोलियां चल रही है, पहले मैं इनकी निंदा करता हूँ। नहीं, भगवंत मान ने स्वयं प्रपोजल दिया था कि तुअर की दाल, मसूर की दाल। ठीक है, जाइए। एक मिनट, मैं भाटी जी और डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। एक मिनट दुष्यंत जी, प्लस पे देंगे। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अच्छा दुष्यंत जी, अभी आप स्क्रीन पर नहीं है, मैं एक बार डीजीपी सर आपके पास आ रही हूँ और भाटी जी के पास जाऊंगी। मैं डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूँ, ये जो बयान आया कि यहाँ पर खून की होली होगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, यहाँ पर अगर तस्वीर बदलेगी तो आप हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये इस तरह की भाषा, इस तरह के औजार जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन लाता है? इसके पीछे की मंशा नहीं समझ आ रही। आज के दिन गृह मंत्रालय ने कहा है कि इनके साथ, इतनी भीड़ के साथ उपद्रवी कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब सरकार को कहा है ये। सुचरिता जी, ये बहुत ही भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान है और तथाकथित शांतिप्रिय आंदोलनकारी इस तरीके की संयत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने पोकलेन मशीन के दाम के बारे में बताया, वो लाखों की आती, सबसे सस्ती पोकलेन मशीन आती है 1 करोड़ रुपए। कदाचित आप कह रहे हैं जो ऐसे ट्रैक्टर थे जिनको की आर्म्ड पर्सनल कैरियर यानी बख्तरबंद गाड़ियों में परिवर्तित कर दिया है, वो लाखों की आती। ये शांतिप्रिय आंदोलन कहीं से नहीं है, इसमें हिंसा का पूरा फुट है, हिंसा की पूरी तैयारी है। और मेरा परामर्श होगा दिल्ली पुलिस को, सभी पुलिसकर्मियों को कि अपनी तैयारी रखिए और आक्रमण होने की स्थिति में ऐसा न हो कि जो 3 साल पहले एक स्थिति उत्पन्न हुई, दुर्भाग्य हमारे पुलिसकर्मी पिटे, महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र और असंयत व्यवहार हुआ, वो स्थिति न आए। आपको क्या जरूरत है कि जब शासन जनता की हिफाजत के लिए अगर बैरिकेड लगा रहे तो बैरिकेड तैयारी में आए। मेरा ये भी परामर्श होगा कि एरियल रिकॉन्नेसेंस से इन सब के मालिकों का पता लगाएं, क्योंकि अगर इन्होंने इनका दुरुपयोग किया तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइम, अपराध के औजार के रूप में इनको ट्रीट करें और माल मुकदमाती बना दे। पोकलेन्स को भी, ट्रैक्टर्स को भी, लाठी डंडे जो लेकर के आए हैं उन सब। और इस तरीके के जो दावत और 5 तारा आंदोलन हो रहे हैं ना, इसका कोई औचित्य नहीं है कि जनता को आप बंधक बना करके अपनी मांगे पूरी करें। ये अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो हाईकोर्ट की बात का कुछ मान रखिए। और ये असंयत भाषा और कि प्रधानमंत्री जो निर्वाचित प्रधानमंत्री है उसको आप उसकी हत्या के बारे में चर्चा करें, खालिस्तान की बात करें, भिंडरान वालों को कोट करें और खालिस्तान को तथाकथित बना करके पाकिस्तान से जोड़ें। यह शांतिप्रिय किस डिक्शनरी में लिखा है मैं नहीं समझ पाया। पुलिस को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, प्रवोक न हो और किसी भी भड़कावे में ना आए। लेकिन अगर हाँ किसी ने दुस्साहस किया तो दुस्साहस में जो आपको कानून अनुमति देता है उस परिमाण प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रित करें।